गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेडसल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 10 काव्य गिरजा कुमार माथुर छाया मत चुना पढ़ेंगे। कवि का परिचय। माथुर का जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी एवं एलएलबी की उपाधि लखनऊ में अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में वे आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला पंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, काव्य संग्रह, जन्म कैद, नाटक, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, आलोचनाएं। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर की रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय के मौलिकता के पक्षधर तो है, परंतु शिल्प की विलक्षणता और नज़रअंदाज करके नहीं, चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद की ध्वनि सामाय के प्रयोग के कारण तुर्क के बिना भी कविता में संगीतात्मक संभव कर सकते हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिकल मिजाज की कविताओं में लंबे और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। छाया मत चुना कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुखों दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख का याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इनसे दुख दुना होता है। वे विगत के सुख कार्यकल्पना से चिपके रहकर वर्तमान से पलाय की अपेक्षा कठिन व्यर्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता के अतीत की स्मृति को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती हैं। वह यह बताती हैं कि जीवन का सत्य को छोड़कर उसी छाया से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। अब हम काव्य पठन देखेंगे। छाया मत चुना मन होगा दुख दुना, जीवन में है सुरंग सुविधा सुहानी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भानी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुतल के फूलों की याद बनी चांदनी, फूल सी एक चुहन बनता हर जीवन चन, छाया मत चुना मन होगा दुख दुना। यहाँ छाया का अर्थ है भ्रम दुविधा, सुरंग का अर्थ है नव रंग बिरंगी, और छवि की चित्र गंध का अर्थ है चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। यामिनी का अर्थ है तारों भरी चांदनी रात, कुतल का अर्थ है लंबे केस। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छाया मत चुना अर्थात अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहे हैं। कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बारे में बीते हुए सुहाने पलों को याद करते हैं तो वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम उन यादों को भूलकर वर्तमान में वापस लौटते हैं तो हमें उनके अभाव का ज्ञान होता है। इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद दिला रहा है। इस तरह प्रकार हर जीवित क्षण को हम जी रहे हैं वह पुरानी यादें रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि छाया मत चुना होगा दुख दुना। बच्चों, हम आगे के वीडियो में काव्य देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।